कभी कभी मन में एक बहुत सीधा सवाल उठता है। अगर भक्ति करने के बाद भी ईश्वर इंसान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता, तो फिर ईश्वर को मानने का मतलब क्या है? दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं और चर्च में प्रार्थना करते हैं। हर धर्म में ये कहा जाता है कि अगर तुम सच्चे मन से भक्ति करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन जब हम दुनिया को ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत अजीब विरोधाभास दिखाई देता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किसे मिलता है? क्या सिर्फ बुरे लोगों को? नहीं, कई बार तो सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों को मिलता है जो ईश्वर में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। तुमने गुलशन कुमार का नाम सुना होगा, जो टी सीरीज के मालिक थे और जिन्हें लोग बहुत बड़ा शिव भक्त मानते थे। वे रोज मंदिर जाते थे, भजन गाते थे और धर्म के लिए बहुत काम करते थे। लेकिन एक दिन उनकी बहुत दर्दनाक हत्या कर दी गई। अगर भक्ति सच में सुरक्षा की गारंटी देती तो क्या ऐसा होना चाहिए था? और सिर्फ यही नहीं, हम अपने आसपास भी देखते हैं, कई लोग जो बहुत धार्मिक होते हैं फिर भी किसी दुर्घटना में मर जाते हैं, किसी जानवर के हमले में मर जाते हैं, या कभी कभी किसी की क्रूर हत्या हो जाती है। अगर ईश्वर सच में अपने भक्तों की रक्षा करता है तो फिर ये सब क्यों होता है? जब ये सवाल पूछा जाता है तो आस्तिक अक्सर एक जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि नैतिकता यानी सही और गलत की भावना ईश्वर ने ही हमारे अंदर डाली है। वे कहते हैं कि अगर तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की भावना आती है तो वो तुम्हारी अपनी नहीं है, वो भी ईश्वर ने ही तुम्हारे अंदर डाली है। लेकिन यहां भी एक गहरा सवाल पैदा होता है। जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है वो अक्सर अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। उसने बहुत दर्द देखा होता है, बहुत अन्याय सहा होता है और कई बार वो इतना संवेदनशील होता है कि दुनिया का दुख देखकर उसके लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो इतने संवेदनशील होते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद इस दुनिया में जीना ही सही नहीं है। अब सोचिए, अगर दुनिया में इतना अन्याय है तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो इसे रोक क्यों नहीं देता? और अगर वो इसे रोक नहीं सकता तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? और अगर वो रोक सकता है लेकिन फिर भी रोकता नहीं है तो फिर वो दयालु कैसे हुआ? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है। हजारों साल से दार्शनिक और विचारक इसी सवाल पर सोचते आए हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सब कर्मों का फल है, लेकिन यहां भी एक समस्या है। अगर किसी इंसान को अपने पिछले जन्म की याद ही नहीं है तो उसे सजा देना न्याय कैसे हुआ? न्याय का मतलब होता है कि जिसे सजा मिल रही है उसे पता हो कि उसने क्या गलती की है। लेकिन अगर किसी को याद ही नहीं तो फिर यह न्याय नहीं, सिर्फ एक दावा रह जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो होना है वो पहले से ही लिखा हुआ है, यानी सब कुछ किस्मत में तय है। लेकिन अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर भक्ति करने का मतलब क्या है? अगर जो होना है वही होगा तो फिर ईश्वर को मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ा? अगर किसी की मौत तय है तो वो भक्ति करे या न करे, मौत तो वैसे भी आ जाएगी। तो फिर सवाल वही खड़ा रहता है। अगर भक्ति के बदले कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, अगर अन्याय फिर भी होता रहता है, अगर अच्छे लोगों के साथ भी भयानक घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर ईश्वर को मानने का असली कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब लोगों को सांत्वना देने के लिए बनाया गया विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डर को संभालने का तरीका है। कुछ लोग इसे परंपरा मानकर मानते हैं और कुछ लोग इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर वे इसे नहीं मानेंगे तो उन्हें जीवन की अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है हर इंसान का कारण अलग हो, लेकिन एक बात जरूर है, जब हम ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो कई बार जवाब उतने आसान नहीं होते जितने हमें बचपन से बताए गए थे। शायद सच्चाई की खोज अभी भी जारी है और शायद सबसे जरूरी चीज यही है कि इंसान सवाल पूछने से डरना बंद करे, क्योंकि सवाल पूछना ही सच्चाई की तलाश का पहला कदम है।